पार्ट 3 चैप्टर 3 है फेडरल शरीयत कोड। सबसे पहले आर्टिकल 203A में कहते हैं कि इस प्रोविजंस यानी कि इस चैप्टर की जो प्रोविजंस है उसका इफ़ेक्ट होगा बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है मीन एक्सप्रेसली इसको इनेबल किया गया है। 203B में डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन जो टू बी नोटेड है वो क्लॉज बी है कोर्ट। इस जो है चैप्टर में जब भी कोर्ट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, फेडरल शरीयत कोर्ट। आर्टिकल 203 फेडरल शरीयत कोर्ट में जो मैक्सिमम जो जजेस की तादाद होगी वो 8 होगी और वो मुस्लिम जजेस होंगे। उसमें एक चीफ जस्टिस होगा जो कि अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175A। जो चीफ जस्टिस होगा वो या तो करंट या तो फॉर्मर या उसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी होगी कि वो उसको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है, या जो कि करंट या एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। अब जो टोटल 8 जजेज़ हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो है 4 जजेज़ होंगे वो हाई कोर्ट से लिए जाएंगे और मैक्सिमम 3 जजेज़ 8 में से वो ऐसे होंगे जो कि उलमाए कराम होंगे जिनकी एटलीस्ट 15 ईयर की प्रैक्टिस होगी शरीयत में, शरई लॉ में। उसके बाद जो ये जजेस की तादाद 8 है और उन 8 के 8 की जो मैक्सिमम टर्म है वो 3 ईयर है। हाँ, 3 ईयर के बाद उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, वो अलग बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी टर्म है वो 3 ईयर है। रिटायरमेंट एज ऐसा सच नहीं है, लेकिन उनकी जो टर्म है वो 3 ईयर तक ही लास्ट करती है। 3 साल से पहले भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 4A कहता है कि 3 साल से पहले भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर तो वो करंट जज हैं हाई कोर्ट के तो वो अपने चीफ जस्टिस को करेंगे, अगर वो करंट जज है सुप्रीम कोर्ट के तो वो अपने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसको करेंगे। अगर वो इसके अलावा हैं तो वो जो अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे। जो जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट है उसको रिमूव करने का प्रोसीजर भी सेम वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रिमूव करने का प्रोसीजर है। जो फेडरल शरीयत कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में होगी और ऑफिस में एंटर होने से पहले जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा और जो बाकी जजेज़ हैं वो चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेंगे एज़ पर 3rd शेड्यूल। अगर फॉर द टाइम बीइंग चीफ जस्टिस या कोई और जज एक्ट नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट उसके बिहाफ पे किसी और शख्स को फॉर टेम्परेरी बेसिस जज अपॉइंट कर देगा। जो इनकी अलाउंसेस जो रेमिटेशन होगी वो चीफ जस्टिस की इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट होंगी और बाकी जजेज़ हैं उनकी या तो इक्वलेंट टू हाई कोर्ट होंगी या इक्वलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो। अगर वो हाई कोर्ट से आए हुए हैं तो उनकी हाई कोर्ट के इक्वलेंट अलाउंसेस होंगे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उनके अलाउंसेस होंगे। आर्टिकल 203D पावर्स, जुरिडिक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फंक्शन है वो मेनली एक ही है कि अगर कोई भी लॉ पाकिस्तान में ऐसा बनता है जो कि शरीयत के, इस्लाम के अगेंस्ट हो तो उसको चेक करना और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मैटर कैसे टेकअप हो सकता है। पहला टेकअप होने का तरीका ये है कि कोई भी जो सिटीज़न है वो एप्लीकेशन दे दे। सेकेंडली ये अस खुद नोटिस ले ले। थर्डली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एज अ पार्टी बन के कोर्ट में चले जाए। तो जब भी कोई मैटर इसके पास जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट के पास तो ये देखती आया कि वो जो लॉ है या वो कोई क्वेश्चन है वो इस्लाम की इंजंक्शंस के अगेंस्ट तो नहीं। तो इसमें जब भी कोई मैटर इसके पास जाता है तो जो जिसके अगेंस्ट वो मैटर आया होता है, यानी कि अगर फेडरल लॉ है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस देती है, अगर वो प्रोविंशियल लॉ है
तो वो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसका नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद उसकी हेयरिंग होती है। हेयरिंग के बाद वो देखती आया कि ये जो लॉ है ये अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है या नहीं है। तो अगर वो एक लॉ को सेट असाइड करती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, अगेंस्ट द इस्लामिक इंजंक्शन डिक्लेयर करती है, तो उसमें उसको लॉजिक एंड रीजनिंग देनी होती है और उसमें वो बताती है कि इस लॉ का ये पार्ट, ऑब्वियसली वो सारे का सारा पार्ट तो नहीं वो अगेंस्ट इस्लाम हो सकता, उसका ये पार्ट जो है अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है। इसकी एक रिसेंट एग्जांपल है जो अभी ट्रांसजेंडर बिल जो अभी आया है वो भी फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज हुआ है और उस पर अभी हेयरिंग डे टू डे हेयरिंग चल रही है। आर्टिकल 203 डी रिवीजन एंड अदर जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जो हदूद केसेस, अगर जो हदूद केसेस में भी जो अपील है या हदूद केसेस की जो रिवीजन है वो भी फेडरल शरीयत कोर्ट में लाए करती है। ये इसकी एक एडिशनल पावर है अपार्ट फ्रॉम पुटिंग चेक एंड बैलेंस ऑन दी लॉज एज इफ दे आर नॉट अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ इस्लाम। आर्टिकल 203 पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट के पास CPC 1908 के तहत फॉलोइंग पावर्स हैं जो कि सब क्लोज A, B, C, D में मेंशन है कि वो किसी को समन कर सकती है, किसी की अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकती है, किसी से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकती है, एविडेंस रिसीव कर सकती है, ऑन एफिडेविट्स इशू कमीशन कर सकती है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए। इसके अलावा क्लॉज 3 मेंशन करता है कि इसके पास सेम पावर हाई कोर्ट वाली है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी अगेंस्ट इशू कर सकती है। क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 203 इससे ऑनवर्ड जो है सेक्शन 203 में मेंशन किया गया कि कौन इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, कौन यहाँ पे एज अ लॉयर प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्लिम लॉयर है या मुस्लिम पर्सन जो है वो एज अ लॉयर या एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो हाई कोर्ट जज है तो उसकी एटलीस्ट एक्सपीरियंस 5 ईयर होनी चाहिए, या वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, या इसके अलावा ज्यूरिस काउंसिल का एक पैनल है जो कि कोर्ट में मेंटेन होता है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। क्लॉज 5 ज्यूरिस काउंसिल को डिफ़ाइन करती है। ज्यूरिस काउंसिल वो लोग होते हैं, वो आलिम होते हैं जिनका शरीयत में एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस और उनको नॉलेज होता है। फेडरल शरीयत कोर्ट में कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर किसी पार्टी के लिए प्लीड नहीं करता, बल्कि उसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि उसको वो पॉइंट आउट करे कि ये जो लॉ के अंदर ये जो प्रोविज़न है ये अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जो फेडरल शरीयत कोर्ट की अपील है ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक शरीयत एपलेट बेंच बनता है, वो उसको सुनता है। शरीयत एपलेट बेंच में 3 मुस्लिम जजेस होते हैं और उसके साथ साथ मैक्सिमम 2 उलमाए कराम होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एड हॉक एज एड हॉक मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शरीयत एपलेट बेंच, जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जजेस में से लिए जाते हैं। जो उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच में लाई करती है विदिन 60 डेज़, और अगर अपील करने वाली पार्टी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है देन वो जो अपील का टाइम पीरियड है वो विदिन 6 मंथ है। सेक्शन 203G बार ऑफ जुरिडिक्शन। जो जुरिडिक्शन, जो पावर केस ट्राई करने की या केस सुनने की फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है वो कोई और कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सेक्शन 203GG डिसीजन ऑफ कोर्ट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होती है हाई कोर्ट पे, और उसके अलावा जितनी भी हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं।